आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा 24 पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 में जो वैकेंसी आई है उसका एक सब्जेक्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अराउंड 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और हमने बहुत कुछ अभी तक अगर मैं आपका बोलूं तो अराउंड 30 to 40% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। 30 to 40% इसी से आएगा, यानी कि अगर आपका 16 क्वेश्चन अगर अकाउंटिंग से आते हैं तो आपका 4 to 5 क्वेश्चन तो कवर अभी तक हो चुका है, बाकी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर 10 हो चुका है, लेकिन जब आप उसके टाइमिंग को काउंट करेंगे तो अराउंड 3 to 4 आवर्स भी नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स कि हम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा है, हम लोग विद इन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसा कि 12 से 15 घंटे के अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा और एग्जाम के टाइम पे मैं पूरा फुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन फुल कवरेज कराऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मैं खुद बनाऊंगा और आपको मैं एग्जाम से जस्ट 1-2 महीना पहले मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो उसका क्या स्टेप रहता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले बात ध्यान से समझिए, अकाउंटिंग इज नॉट एन एक्टिविटी। अकाउंटिंग कोई एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है? ये प्रोसेस है। देखिए एक्टिविटी और प्रोसेस में डिफरेंस है। एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि आप कोई काम गए और फट से कर दिए, है ना, वो क्या हो गया? एक्टिविटी। लेकिन जिस काम को करने में टाइम लगता है और एक प्रोसेस से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो अकाउंटिंग कोई एक ऐसा काम नहीं है कि आप गए और कर आ गए, नहीं। अकाउंटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि चलता जाता है और उसमें टाइम लगता है। तो आइए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, टॉपिक हमारा क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सब कुछ भूल जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली एक बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होता है। सबसे पहला काम, सपोज दैट कोई भी आपके ऑफिस में एक पियोन है यानी ऑफिस बॉय है, उसको आपने बोला कि जा ऑफिस के लिए स्टेशनरी लेकर आ, ठीक है। वो ऑफिस बॉय गया और अपने पैसे से 500 रुपए की स्टेशनरी लाना था, अपने पैसे से उसने स्टेशनरी खरीदा और लेकर आ गया, ठीक है। अब पैसा तो वो अपना खुद लगा दिया, तो उस पैसे को क्या कराएगा? वो रिम्बर्स कराएगा, और रिम्बर्स तभी करा पाएगा जब वो स्टेशनरी का बिल उसके पास होगा, है ना, इनवॉइस होगा। वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा अकाउंटेंट के पास। वो किसके पास जाएगा? अकाउंटेंट के पास जाएगा और क्या बोलेगा? देखिए कि सर मैंने स्टेशनरी खरीद कर ले आया, 500 रुपए का इसमें लगा है। तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा? या फिर मैनेजर, जो बिल पास कौन करेगा? मैनेजर पास करेगा। मैनेजर क्या बोलेगा? मैनेजर बोलेगा कि ला मुझे पहले बिल दिखा, जब बिल दिखाएगा तो मैं ये पैसे तुम्हें रिम्बर्स कर दूंगा। अब अकाउंटेंट क्या किया कि बिल दे दिया मैनेजर को और मैनेजर ने उसको पैसे रिम्बर्स कर दिए। अब मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर अपने ऑफिस के नाम से जो वाउचर है उस वाउचर को निकालेगा, उसमें उस इनवॉइस को रिकॉर्ड करेगा कि इतने रुपए का इतना चीज खरीदा गया है। डेबिट के कॉलम, वाउचर कैसा होता है? मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में एक वाउचर का फोटो डाल दूं। वैसे मैं वाउचर पढ़ते टाइम भी बताया था कि वाउचर क्या होता है। तो वाउचर में एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है। तो डेबिट वाले को डेबिट में डाल देगा, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में डाल देगा, और वो वाउचर किसको दे देगा? अकाउंटेंट को। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? उस वाउचर के बेसिस पे, जो वाउचर उसे किसने दिया? मैनेजर ने। उस वाउचर के बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन को डेबिट वाले को डेबिट में जहां जाना चाहिए, वो अकाउंटेंट खुद जानता है कि कहां जाना चाहिए क्योंकि उसने अकाउंट्स पढ़ रखा है, तो उसको अपने हेड में उसको डाल देगा। डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। अच्छा, उससे पहले भी एक काम होता है। क्या होता है? उससे पहले काम होता है मेरे भाई कि सबसे पहले जो सामान खरीद कर लाया, कौन? पियोन यानी ऑफिस बॉय, कोई भी ऑफिस का स्टाफ, वो जो सामान खरीद कर लाया या फिर कोई काम कर आया जिसमें कि कुछ लगा हो, उसका एफर्ट लगा हो, पैसा लगा हो, कुछ भी, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। क्या आइडेंटिफिकेशन होगा? कि क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी आइटम है या नहीं। याद कीजिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दोज ट्रांजैक्शन, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म में मेजरेबल होगा। तो आइए देखते हैं, मैंने क्या बताया शुरू से। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये मनी के टर्म में मेजरेबल है या नहीं है। अगर है
तो मैनेजर उसका क्या बनाएगा, वाउचर बनाएगा और वो दे देगा अकाउंटेंट को। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटिंग के प्रोसेस को जैसे जैसे रिकॉर्ड होना चाहिए वैसे वैसे रिकॉर्ड कर देगा। देखिए अब सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वेदर द ट्रांजेक्शन इज मॉनेटरी और नॉट, मतलब कि ट्रांजेक्शन का कुछ मॉनेटरी वैल्यू है भी या नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चला गया है, वो आकर बताया मैनेजर को कि सर कुछ एम्प्लॉय हमारे स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो वहीं पे आइडेंटिफाई हो गया कि ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं होता, मैं नोट्स में डिटेल में लिख दिया इसके बारे में, आप जाकर नोट्स को पढ़िएगा और बार बार एग्जाम के टाइम में पढ़िएगा, वो आपको बहुत फायदा करेगा। वैसे मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है कि अगर ट्रांजेक्शन मॉनेटरी आइटम है तो उसको आगे भेज दो और नहीं है तो उसको वहीं पे खत्म कर दो, मतलब वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का मतलब जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया कि क्या ये मॉनेटरी आइटम है या नहीं, तो पता चला कि हाँ ये मॉनेटरी आइटम है एंड दीज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन अगला स्टेप क्या होगा, बोलता है कि सुनो इसका वाउचर बनाओ। वाउचर बनाओ कि कहां है, एक वाउचर में लिख दो कि हमने इतना रुपए का सामान खरीदा, डेबिट के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट लिखकर, और वाउचर किसके पास आ गया, अकाउंटेंट के पास। यानी दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, और यहां से ये वाउचर किसके पास चला गया, अकाउंटेंट के पास चला गया। अब आते हैं थर्ड, यानी कि ओरिजिनल, यहां से हमारा एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू हो गया, मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है, यानी कि थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल एंट्री। देखिए ओरिजिनल एंट्री यानी कि प्राइमरी एंट्री, जहां पे ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ध्यान से, जहां पे ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि क्या, जिसको कि टेक्निकल टर्म में अकाउंट्स में बोला जाता है जर्नल। क्या बोला जाता है, जर्नल। फिर से बात को समझिए, यहां से पहले तक का अकाउंटेंट का काम नहीं था। क्या, आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन पहले हो गया, हाँ मॉनेटरी आइटम है उसका वाउचर बना, वाउचर बन गया, अब आया अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा ओरिजिनल एंट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। अकाउंट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से अकाउंट स्टार्ट होता है। कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को पूछेगा कि जर्नल एंट्री का उनके सब्जेक्ट में, उनके कैरियर में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जर्नल एंट्री एक ऐसा चीज है जिसमें कि बड़े बड़े महारत भी फेल हो जाते हैं। मतलब कि क्या है, ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन है, और उसका बेस जर्नल एंट्री पास करने का, यानी जर्नल एंट्री को सही तरीके से लगाने का बेसिक क्या है, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा कि वो क्या होता है, जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, जर्नल एंट्री में हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी के लिए क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री में हमने जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके अगला स्टेप जिसका नाम है लेजर, पोस्ट करते हैं। उस जर्नल एंट्री से ट्रांजेक्शन को उठाकर हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर मतलब, लेजर एक अकाउंट होता है, बहुत सारे अकाउंट होता है, उसमें जिस अकाउंट में जो चीज जाना चाहिए, सब मैं बताऊंगा लेजर कैसे पोस्ट होता है। उसको हम लोग जब उसमें पोस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर। पहला स्टेप, फिर से पहला स्टेप का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरे स्टेप का नाम है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, थर्ड है रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल एंट्री, और ओरिजिनल एंट्री को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, और फोर्थ है हमारा पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। पोस्टिंग ट्रांजेक्शन को कहां करते हैं, लेजर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल एंट्री में, उसको हमने पोस्ट कर लिया लेजर में। लेजर में बहुत सारे अकाउंट बन गए, जितना भी एंट्री मैंने जर्नल में पास किया था, हर ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट बना दिया, वो बहुत लंबा बन गया। अब उसको जरूरत है समराइज करने का। अब उसको जरूरत क्या है, समराइज करने का। उस ट्रांजेक्शन को हम लोग समराइज करेंगे बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या है ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं होता, एक डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, और नीचे में मैच होना चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि जो ट्रांजेक्शन मैंने जर्नल में और लेजर में रिकॉर्ड किया है, क्या उसमें कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, ये जांचने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब कि इफ ट्रायल बैलेंस टैलीज
मींस डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, तब आपका कहीं भी कोई गलती नहीं हुआ है। अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस आ गया मेरे भाई, तो आपने कुछ न कुछ मिस्टेक कर दिया है, आइदर इन जर्नल और इन लेजर। ठीक है, अब देखिए समराइजेशन का ही नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि ट्रायल बैलेंस को समराइज किए सिर्फ क्या देखने के लिए कि क्या कोई गलती की है नहीं की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां की बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए इन दोनों को समराइज करिए, इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समराइजेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन को समराइज करता है। इसको किस लिए बनाया? ताकि हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कोई जोड़ने में या फिर कहीं प्लस माइनस में कोई डिफरेंस ना हो, इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बना दे। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और फाइनल यानी अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप जो है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात को समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने क्या बनाया? सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनाया? लेजर, और लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, पीएनएल अकाउंट अलग बनता है, और उसके बाद लास्ट में सबसे बनता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट को उल्टा करके पढ़िए, शीट ऑफ बैलेंसेस, मतलब कि जो भी बैलेंस बच गया है उसका एक शीट हम लोग बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? बैलेंस शीट। डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दिया है, 5 सेकंड का टाइम, और पूरा का पूरा समराइज कर रहा हूं ध्यान से। पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करते हैं? मॉनेटरी आइटम है या नहीं है, अगर है तो आगे बढ़ाओ, नहीं है तो वहीं खत्म कर दो। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। एक वाउचर, हर ऑफिस का अपना अलग वाउचर होता है, उस वाउचर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। कहां सबसे पहले करेगा? ओरिजिनल एंट्री, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। और उस जर्नल एंट्री से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि लेजर। ठीक है, और ध्यान से मेरे भाई, उसको हम लोग समराइज कर दिए हैं ट्रायल बैलेंस में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और सबसे लास्ट प्रोसेस है जो वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जैसे ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनाया, हमारा अकाउंट खत्म। हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जान लिया है कि अकाउंट्स में कितने प्रोसेस हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉट। फिर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, एक वाउचर बनाते हैं और उसको देते हैं अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट उसको थर्ड स्टेप में रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द ओरिजिनल एंट्री, जिसको फिर हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। फोर्थ स्टेप होता है पोस्टिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। लेजर में हम लोग जर्नल वाले ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टेप में ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाकर, और सबसे लास्ट में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस बनाकर अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, पहली क्लास में, कि अगर मैं आपको आज के आज अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उस दिन आपको आया भी नहीं होगा। अब हमने इतना पढ़ लिया है कि आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद करने के लिए बिल्कुल एफर्ट, यानी याद करने का जरूरत ही नहीं है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे और एक बार में आपके दिमाग में होगा। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंट्स के हर एक प्रोसेस को समझ लिया है, हर एक टर्म को समझ लिया है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं, उस डेफिनेशन को दिया है AICPA। देखिए वैसे तो मैं बता दूं कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत सारा है ना, हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग का डेफिनेशन देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फिक्स चीज नहीं है, ये क्या है? एक प्रोसेस है। तो हर कोई उस प्रोसेस को अपने तरीके से एनालाइज करता है और डेफिनेशन देता है। चूंकि AICPA एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसका फुल नेम क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और जिसका इंस्टीट्यूट है ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही अमेरिका में जो इंडिया में CA बोलते हैं, अमेरिका में उनको बोलते हैं CPA यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और उनके इंस्टीट्यूट को, यानी अमेरिका में जो CPA का इंस्टीट्यूट है, उनको बोलते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखिए उन्होंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है।
क्या डेफिनेशन दिया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the financial transaction in a significant manner and interpreting the result thereof. देखिए, accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. यहाँ पे financial transaction भी आ जाएगा in the terms of money आ गया, ठीक है, of transaction events and interpreting the result thereof. समझिए, डेफिनेशन आपको याद करने का जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं, आपको डेफिनेशन वैसे ही याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, कला है, यानी कि हर किसी का बात का बस का बात नहीं है। ये अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। और कला क्या करता है, इस कला में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, आपको पता है, रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में। फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर, यानी जो हमारा फोर्थ स्टेप था, है ना। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग में दो चीज मैंने बताया था, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब कि एक सही तरीके से, एक मैनर में, एक बढ़िया मैनर में। ये नहीं कि पहले हम लोग कुछ कर दिए फिर कुछ कर दिए, नहीं, एक प्रोसेस में सिग्निफिकेंट मैनर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब कि मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। लास्ट में समझिए, यहां तक हमारा अकाउंट्स बनकर तैयार हो गया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। किसको इंटरप्रेट करते हैं, ध्यान से, हम लोग उसको ओनर को देते हैं, ताकि ओनर अपने हिसाब से एनालाइज कर सके कि क्या हमारे बिजनेस में कोई कमी है। उसको हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स मिला हो ये आइडेंटिफाई कर सके। उसको हम लोग क्रेडिटर को देते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टर को देते हैं, यानी कि उसको हम लोग एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय उसको पढ़ते हैं। मतलब कि जितने भी लोग हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं, उन सबको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट कर देते हैं कि ले जाइए, आप पढ़िए और आप बिजनेस के बारे में जानिए कि क्या हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप लोग और पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इस डेफिनेशन को किसने दिया है, AICPA ने। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा इस डेफिनेशन को समझने में आज की क्लास के बाद। आज हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और मैं आज बाकी 4-5 क्लास का नोट्स अभी तक मैंने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला है। आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं डाल दूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।